बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है फार्माकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने हमारे साथ 3 पार्ट्स है, उसके 3 बड़े बड़े पार्ट्स है। एक है जस्ट डिफिनीशन टर्मिनोलॉजीज जो है, दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स, जो कि ये दोनों पार्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं। आज जो लास्ट पार्ट है वो हमने एक पार्ट में कंप्लीट किया है, यानी उसका जो ड्रग सप्लाई है उसको एक पार्ट हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और अब हम इस चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं, जो कि हमारे साथ क्या है, नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है, सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। वो है डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। तो ये कुछ लास्ट ऑब्जेक्टिव्स है, 2-3 ऑब्जेक्टिव रह गए थे, उसको हम कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। स्टूडेंट, स्टार्ट लेने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं कि डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स, कौन कौन से ड्रग डिस्पेंसिंग ड्रग्स होते हैं और उसका कंट्रोल कैसे होते हैं। तो वो ड्रग जो कि नशावर ड्रग्स होते हैं, वो ड्रग जो कि नारकोटिक ड्रग्स होते हैं, जो कि फिज़िकल एंड मेंटल डिपेंडेंट होते हैं, जो कि लोग उसके आदी बन जाते हैं, तो उस ड्रग को हम क्या कहते हैं, उस ड्रग को हम कहते हैं डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। These drugs should kept under lock and key। इस ड्रग को हम लॉक एंड की में रखते हैं। लॉक एंड की यानी एक लॉकर में इसको क्या करते हैं, एक लॉकर में इसको लॉक कर देते हैं। A separate register should be maintained to register them। और एक इसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर होता है, उसमें ये रिकॉर्ड किए जाते हैं कि कितना ड्रग आज यूज़ हुआ है, कितने नारकोटिक ड्रग्स आज यूज़ हो गए हैं, कितने नारकोटिक ड्रग आज रह गए हैं, ये सब क्या होते हैं उस रजिस्टर में रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसका प्रोसीजर कैसे होता है, इसका प्रोसीजर है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं, जो सबसे बड़ा होता है, जो स्टाफ होता है, तो वो क्या कर देते हैं, इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऐसे कंट्रोल ड्रग्स के लिए। कंट्रोल ड्रग्स जैसे कि हमने बात की कि कंट्रोल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि नारकोटिक्स होते हैं, जो कि फिजिकल एंड मेंटल डिपेंडेंट होते हैं, जिसके लोग आदी बन जाते हैं, तो वो उस ड्रग को क्या कर देते हैं, एक सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के हवाले कर देते हैं, और वो इसके रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में होती है। चीफ फार्मासिस्ट प्रोसीजर, चीफ फार्मासिस्ट प्रोक्योर, स्टोर एंड डिस्पेंस द मेडिसिन, द ड्रग्स। जो चीफ फार्मासिस्ट होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, प्रिकवर कर देते हैं इस मेडिसिन की, स्टोर कर देते हैं इस मेडिसिन को, और डिस्पेंस ऑफ दिस मेडिसिन, और इस मेडिसिन की जो कंट्रोल होता है वो सारा इसके हाथ में होता है, यानी लॉक इसके हाथ में होता है इस मेडिसिन की। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स अंडर नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक Substances Act 1985 must be include following information। 1985 में इसके लिए एक कानून बनाया गया, यानी जो भी साइकोट्रिक या जो भी नारकोटिक ड्रग्स होते हैं तो उसके लिए ये प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी होता है। फुल पेशेंट नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, पेशेंट कहाँ पे है, डेट लिखना है, किस टाइम पे देना है, किस डेट पे देना है, नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग, कौन सा ड्रग देना है, कितना स्ट्रेंथ में देना है, कितने डोज में देना है, वो भी वहाँ पे मेंशन करने हैं। क्वांटिटी ऑफ ड्रग की क्वांटिटी यानी ड्रग की डोज को मेंशन करना है। सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर, जिसने प्रिस्क्राइब किया है इस ड्रग को, जिस फिजिशियन ने इस ड्रग को प्रिस्क्राइब किया है उसने अपना सिग्नेचर करना है। डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और किस रूट पे एडमिनिस्टर करना है वो ज़रूर लिखना है, और कितने डोज में देना है वो भी ज़रूर लिखना है। इफ़ द रिक्वायर्ड ड्रग इज़ नॉट इन द स्टॉक, अगर रिक्वायर्ड जो ड्रग वहाँ पे मतलब प्रिस्क्राइब किया है और वो स्टॉक में मौजूद नहीं है, उस फार्मेसी में मौजूद नहीं है, तो तब क्या करना है। जो कि नारकोटिक ड्रग्स है और वो स्टॉक में मौजूद नहीं है, तो तब उस ड्रग का क्या करना है। द कंप्लीट कंट्रोल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिटन ऑन हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक फ्रॉम द रजिस्टर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शनर एंड साइन। क्या करना है तब आपने कंट्रोल ड्रग्स का
पूरा डिटेल लिखना है, वहाँ पे एक ब्लैंक चेक आपने उस पेशेंट के हवाले करना है और क्या करना है उसका कंप्लीट डिटेल्स वहाँ पे डालने हैं। अपने हॉस्पिटल का कंप्लीट नेम डालना है, अपना नाम डालना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी डालना है और अपना साइन करना है ताकि वो लोग आपका क्या कर सके, ताकि उन लोगों को पता चल सके जिस फार्मेसी से ये ला रहे हैं तो उसको पता चल सके कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये जो मेडिकल स्टॉप है ये रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है ये रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो आपने अपना साइन करना है। डिलीवरी ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स फ्रॉम फार्मेसी towards delivery of narcotic drugs from pharmacy towards should be carried out by reliable person। जो रिलेबल पर्सन है, जो ट्रस्टेबल पर्सन है, जो भरोसामंद पर्सन है, जिस पे ट्रस्ट किया जाए तो उसके हवाले कर देती है ये नारकोटिक ड्रग्स और उसके हाथ में ये क्या कर देती है, कैरी आउट कर देती है, यानी फार्मेसी से जो पेशेंट है वहाँ तक ले चलते हैं। आफ्टर डिस्पेंसिंग नर्सिंग रिज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। और जब नर्सिस के हाथ में वो मेडिसिन लग जाए, नर्सिस के हाथ में वो मेडिसिन आ गए, तब नर्सिस का क्या काम है, नर्सिस जो है ना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो इस ड्रग को अब एडमिनिस्टर करे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस ड्रग को की एडमिनिस्ट्रेशन कर दिए जाए, कंट्रोल एंड ऑडिटिंग कर दिए जाए ऑफ द इन्वेंट्री, यानी उसका सारा कंट्रोल लिख दिया जाए, उसका सारा कंट्रोल देख दिए जाए, मतलब उसके हाथ में अब है तो वो क्या करे, उसकी चोरी ना हो जाए, इसको देखना है। दूसरी ये कि किसी आदि वाले जो मतलब जो प्रैक्टिशनर या जो हेल्थ केयर पर्सन है वो अगर इस ड्रग की आदि है तो उसके हाथ ना लग जाए ये, फिर वो ये नहीं देखता कि ये किस पेशेंट के लिए है बल्कि डायरेक्टली खुद को एडमिनिस्टर कर देती है। तो क्या करना है, नर्स ने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी है, इसका कंट्रोल करना है और दूसरी है कि इसकी इन्वेंट्री करनी है, यानी इसको कंप्यूटराइज करना है। ए पेशेंट रिफ्यूज और डॉक्टर कैंसिल एनी डोज। अगर पेशेंट ने रिफ्यूज़ किया, पेशेंट कह रहा है कि मैंने ये ड्रग नहीं लेना है, बस मैं इससे नशा हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, तो फिर आपने क्या लिखना है, या अगर डॉक्टर ने कैंसिल किया उस डोज को तो तब आपने क्या करना है, नर्स शुड डिस्ट्रॉय द ड्रग इन द सिंक। तब आपने उस ड्रग को सिंक में डालना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसको ख़त्म कर देना है और उसका रिकॉर्ड में लिखना है कि पेशेंट ने इस ड्रग को रिफ्यूज़ किया है या डॉक्टर ने इस ड्रग को कैंसिल किया है। ड्रग रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन। अब ड्रग की जो रेगुलेशन है वो क्या है और ड्रग के कानून क्या है। ऐसे ड्रग्स जो कि नारकोटिक्स है तो उसके लिए एक कानून बनाया गया है। ड्रग रेगुलेशन इज़ द कंट्रोल ऑफ ड्रग यूज़ बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड आर बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ सच एज फूड और ड्रग एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA। ऐसे ड्रग जो कि जिससे कि लोग आदी हो जाते हैं, यानी जो साइकोलॉजिकल एंड मेंटल एंड फिजिकल डिपेंडेंट ड्रग्स होते हैं जो कि नारकोटिक्स होते हैं, तो उसके लिए एक कानून बनाया गया है FDA वालों ने, AMA वालों ने, यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी वालों ने एंड फार्माक्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी जो कि FDMA है, उन लोगों ने एक कानून बनाया है तो उसको हम फॉलो करेंगे। Pharmacopoeias also regulate drug and make various legislation for drug। और जो फार्माकोपियास होते हैं उसमें भी उस ड्रग के सारा रेगुलेशन और सारा लेजिस्लेशन मौजूद होता है। फार्माकोपिया किस चीज़ को कहते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया है फर्स्ट यूनिट में कि वो बुक्स जिसमें सारा डिटेल प्रेजेंट होता है किस चीज़ के लिए, ड्रग्स के लिए। एक ऑफिशियल बुक होते हैं जो एक ड्रग के बेस पे बना होता है तो उसको हम फार्माकोपियास कहते हैं। रिसोर्सेज टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग इंफॉर्मेशन। अब ड्रग इंफॉर्मेशन के लिए हम कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज को यूटिलाइज या कलेक्ट करना है। प्राइमरी रिसोर्सेज में क्या आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं एंड मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, यानी जो रिसर्चर्स होते हैं उससे इंफॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, रिसीव करते हैं। साइंटिफिक जर्नल्स को रिसीव करते हैं, जो साइंटिफिक जर्नल्स है उनसे क्या कर देते हैं, प्राइमरी रिसोर्सेज यानी जो ड्रग के बेस पे जो ड्रग का इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर देते हैं। प्रोवाइड ओरिजिनल स्टडीज़ एंड रिपोर्ट्स। जो ओरिजिनल स्टडीज़ एंड रिपोर्ट्स है उससे भी हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, केस सीरीज हो गए एंड केस रिपोर्ट्स हो गए। सेकेंडरी रिसोर्सेज। अब सेकेंडरी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो सेकेंडरी रिसोर्सेज में एक है एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्स
विथ समराइज, एक इंडेक्स होता है जिसमें सारी समरी प्रेजेंट होती है इंफॉर्मेशन की, जो कि प्राइमरी रिसोर्सेज में जो हम पढ़ते हैं, जो प्राइमरी रिसोर्सेज से जो हम अखज़ करते हैं, तो उसके सारे समराइज वहाँ पे मौजूद होता है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। टर्शरी, जो कि टर्शरी रिसोर्सेज है, तो वो टेक्स्ट बुक हो गए जैसे कि फार्माकोपियाज वगैरह। दूसरी एक हैंड बुक हो गए, इसके लिए हैंड बुक्स भी प्रेजेंट होते हैं, हर एक मेडिसिन के साथ एक हैंड बुक प्रेजेंट होता है, उसके जो डब्बा होता है उसके अंदर एक हैंड बुक प्रेजेंट होता है, तो उससे भी हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन ड्रग कंपेंडिया, ऑनलाइन ड्रग कंपेंडिया से यानी एक वेबसाइट वगैरह से भी हम ऑनलाइन भी हम रिसोर्सेज हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए सेलेक्टेड वेबसाइट है, ये कुछ वेबसाइट दिए गए हैं, इसमें हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं अबाउट ड्रग्स। जनरल कंसिडरेशन व्हेन एग्जामाइन एंड यूजिंग टेक्स्ट बुक, अगर आप किसी बुक को पढ़ रहे हो या किसी वेबसाइट को देख रहे हो तो उसमें क्या देखना है, अपने जनरल एग्जामिनेशन कैसे करना है, जनरल कंसिडरेशन विद इन एग्जामिनेशन और एंड यूजिंग बुक। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, ऑथर का नेम देखना है, पब्लिशर को देखना है, ऑथर एंड पब्लिशर दोनों को देखना है। व्हाट आर द ऑथर एंड पब्लिशर एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज, यानी पब्लिशर या ऑथर का क्या क्या एक्सपर्टीज है उसको भी आपने क्या करना है, नोट करना है। द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, किस ईयर में इस बुक को पब्लिक किया है तो उसको भी देखना है। कॉपीराइट्स, किस डेट पे उसका कॉपीराइट आया है उसको भी मेंशन करना है, उसको भी नोट करना है। एंड इसका जो लास्ट रिवीजन डेट है उसको भी देखना है, यानी जो करंट एडिशन आया है उसमें, तो उसको आपने रीड करना है। द एडिशन ऑफ द टेक्स्ट, एडिशन ऑफ द टेक्स्ट को देखना है, यानी जो करंट एडिशन आया है तो फर्स्ट उसको आपने रीड करना है। द प्रेजेंस ऑफ अ बायोग्राफी, आपने क्या करना है, बिब्लियोग्राफी को देखना है। बिब्लियोग्राफी किस चीज़ को कहते हैं, बिब्लियोग्राफी जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शंस होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो आपने बिब्लियोग्राफी को देखना है। इफ़ अ बिब्लियोग्राफी इज इंक्लूडेड, अगर इफ बिब्लियोग्राफी इंक्लूड है तो फिर क्या करना है, आर इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट एक्यूरेटली रेफरेंस्ड, तो वहाँ पे एक एक्यूरेटली रेफरेंस दिया गया होगा, उसका एक स्टेटमेंट दिया गया होगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर है हाउ असेसिबल इज़ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैसे असेस होते हैं उसको आपने देखना है। एंड अल्टरनेटिव रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल, और जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज अवेलेबल है जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और रेलिवेंट टेक्स्ट वगैरह, तो आपने उसको भी नोट करने हैं। अदर रिसोर्सेज क्या है, लाइब्रेरी रिसर्च एसोसिएशन हो गए, गवर्नमेंट बॉडी इंफॉर्मेशन सेंटर एंड इंडस्ट्री, जो कि गवर्नमेंट बॉडीज प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रीज़ में इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसको देखने हैं। एनालिस्ट लैब देखने हैं। फिर आ गया एनालिस्ट लैब का मतलब है तज्जिया कार लैब्स जो होते हैं उसको देखने हैं। फिर है हमारे साथ ड्रग कार्ड को हम कैसे बनाते हैं, तो आइए एक रिव्यू देते हैं। इस तरह से हमारे साथ एक ड्रग कार्ड होता है। पहले आपने एंटीबायोटिक का नेम डालना है, फिर उसका सारा मैकेनिज़्म डालना है, फिर उसके बाद आपने इंडिकेशंस डालने हैं, फिर कंट्रा इंडिकेशन डालने हैं, उसके बाद ये डालना है SES, और फिर लास्ट में नर्सिंग इंटरवेंशन, जो नर्सिंग का इंटरवेंशन है। ये देखो यहाँ पे एक ड्रग कार्ड बनाया गया है, आप लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ये हमारे साथ रेफरेंस है, इस रेफरेंस से आप लोग मोर इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे साथ एंटीबायोटिक्स है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जो भी मुश्किल है, जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।